हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। क्लास टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कंसेप्ट। बट वो शुरू करने से पहले एक चीज़ याद दिला दूं मैं आपको, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हो टॉपिक का नाम क्या है? कंसोलिडेशन। वो टॉपिक का नाम क्या है? कंसोलिडेशन। जहाँ पर हम होल्डिंग की और सब्सिडरी की बैलेंस शीट को एक साथ प्रेजेंट करते, राइट? होल्डिंग का बैलेंस शीट और सब्सिडरी का बैलेंस शीट लेकर हम एक साथ प्रेजेंटेशन करते, दैट टॉपिक इज कंसोलिडेशन। जिसमें हमने क्या किया, कुछ नहीं करते थे। सिंपल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, जो हमने लास्ट क्लास में करते आए वो क्या करते आए, हम बैलेंस शीट लिए, यहाँ पे एसेट्स ले लिए, एच लिमिटेड एस लिमिटेड की, यहाँ पे लाइबिलिटीज ले ली, एच लिमिटेड की और एस लिमिटेड की। बट हमने कैपिटल किसका लिया? सिर्फ और सिर्फ एच लिमिटेड का, क्योंकि एस लिमिटेड का कैपिटल में ही तो उसने इन्वेस्ट किया है ना। मतलब जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो कर रखी थी होल्डिंग कंपनी ने, वो काय में कर रखी थी? इनके शेयर कैपिटल में। तो साइन चेंज करके हमने इनके शेयर कैपिटल को लेस कर दिया था। तो ये इफेक्ट से हमारे को या तो गुडविल मिलता था या हमको कैपिटल रिजर्व मिलता था। याद आया क्या? याद आया क्या? हाँ या ना? ज़्यादा में खरीदा तो गुडविल, कम में खरीदा तो गुडविल। ये याद आया तो थम्स अप दे दो। आज हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। आज हम इन डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। बढ़ो आगे। व्हाट इज माइनॉरिटी इंटरेस्ट? देखो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोले तो वो लोग जो कंपनी के ओनर्स है, सब्सिडरी कंपनी के ओनर्स है, बट दे डोंट हैव सब्सटैंशियल होल्डिंग, क्योंकि 50% से ज़्यादा होल्डिंग तो होल्डिंग कंपनी के पास होगी। जैसा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो, कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख 2 लाख, जिसमें से एस लिमिटेड का कैपिटल मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एस लिमिटेड का कैपिटल है 100 रुपये का, जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, 2 लाख रुपये। एस लिमिटेड का कैपिटल है 2 लाख रुपये। तो मेरे को बताओ, नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम निकाले तो डोंट यू थिंक 2000 शेयर्स निकल के आ जाएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स निकाले तो 2000 शेयर्स निकल के आएंगे? बोलो हाँ या ना, यस और नो। अब ये जो 2000 शेयर्स है, ये जो 2000 शेयर्स है, इसमें से 1500 शेयर्स में तो एस लिमिटेड ने पैसा लगा रखा है ना। ये जो 2000 शेयर्स है उसमें से 1500 शेयर्स में तो एस लिमिटेड ने ही पैसा लगा रखा है। तो अगर मैं होल्डिंग पैटर्न निकालने की कोशिश करूं, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं होल्डिंग पैटर्न निकालने की कोशिश करूं तो आपको नहीं लगता पैटर्न विल बी 1500 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100? 1500 डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100, यानी कि 75% होल्डिंग होल्ड कर रखी है एच लिमिटेड ने। एच लिमिटेड हैड 75% होल्डिंग इन एच लिमिटेड। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में इसको थोड़ा इलेबरेट करते हुए बोलूँ तो चलेगा क्या? 75% एच लिमिटेड के पास है, बचा हुआ 25% जो है वो किसके पास है? बचा हुआ 25% किसके पास है? जवाब दो। 2 लाख में से 75% एस लिमिटेड के पास है, एच लिमिटेड के पास है। बचा हुआ 25% क्या एस लिमिटेड के पास है? क्या खुद ही अपने शेयर होल्ड करके रखे होंगे क्या? आपको नहीं लगता ये जो 25% है ये जनरल पब्लिक के पास होंगे? ये जो 25% है ये जनरल पब्लिक के पास होंगे? बोलो हाँ या ना। ये जो 25% है, क्या ये जनरल पब्लिक के पास नहीं हो सकते क्या? एंड दैट जनरल पब्लिक इज कॉल्ड एज माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ये जो जनरल पब्लिक रहती है, ये जनरल पब्लिक को हम क्या टर्मिनोलॉजी में क्लासिफाई करते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। वो जनरल पब्लिक को क्या टर्मिनोलॉजी में क्लासिफाई करेंगे हम? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। समझा क्या? समझा क्या? बोलो हाँ या ना। वो जनरल पब्लिक को क्या टर्मिनोलॉजी में क्लासिफाई करेंगे हम? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब क्या हो गया कि जो शेयर्स आउटसाइडर्स ने होल्ड कर रखे, अदर देन एच लिमिटेड ने होल्ड कर रखे, उसको क्या बोलेंगे हम? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो 25% का माइनॉरिटी है, 25% का माइनॉरिटी। ये समझाए तो थम्स अप दो फटाक से। ये समझाए तो थम्स अप दो। क्लियर है यहाँ तक? माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्लियर है? अब जब मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाऊंगा, गिवन एग्जांपल से अगर हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे, तो अगर हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो वो क्या है, फंडा क्या है? हम पूरे एसेट्स लेते थे। हम क्या करते थे, यहाँ पे सन्द्री एसेट्स कितने? सन्द्री एसेट्स 6,05,000 और 2,48,000। तो यहाँ लिख लिया सन्द्री एसेट्स। एच लिमिटेड के तो ले लिए 6,05,000। एस लिमिटेड के क्या लगता है पूरे लेने चाहिए 2,48,000, कि हमने सिर्फ 75% लेना चाहिए? हमने पूरे लेने चाहिए कि सिर्फ 75% लेना चाहिए? जवाब दो। जनता जवाब मांगती है।
एच लिमिटेड है ना, ये कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट एच लिमिटेड बना रहा है, तो आर वी गोइंग टू टेक ऑल 100% ऑफ द शेयर्स और ओनली 75% ऑफ द शेयर्स? निकालो तो कितना होता है 248 का 75%। 248 का 75% निकालो फटाफट, कितना आता है 248 का 75%? कम ऑन हरी अप फास्ट, 248 का 75% निकालो, कितना आता है? 1,86,000, 1,86,000, हाँ या ना? उसके बाद क्या दिया हुआ है? इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट कहाँ चली जाएंगी आपकी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के कैलकुलेशन में? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड कितना हो जाएगा? 1,50,000। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड स्टेप नंबर 3, 1,50,000। हमारे शेयर कैपिटल पूरे के पूरे लिखे जाएंगे, हमारे शेयर कैपिटल 6,00,000 पूरे के पूरे लिखे जाएंगे। एक मिनट, ठीक है। अगला क्या है उसके बाद में? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। हमारा तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेप नंबर 5 में आएगा और बाद में ऐसा का ऐसा यहीं आ जाएगा, उसका तो है नहीं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी मेरे को बताओ, एच लिमिटेड के पूरे लिए जाएंगे? एच लिमिटेड के 75,000 पूरे लिए जाएंगे, बट एस लिमिटेड के पूरे लिए जाएंगे कि 48,000 का 75%? करो 48,000 का 75%। $36,000। एक बार टोटल निकाल के देखो तो क्या टोटल मैच हो रही है क्या? क्योंकि एक मिनट, ये जो है एस लिमिटेड के इन्वेस्टमेंट्स है उसमें से 75 यहाँ से लेस कर दोगे। अगेन शेयर इन एस लिमिटेड जो माइनस करोगे वो पूरे 2,00,000 माइनस करोगे कि 75% माइनस करोगे? यहाँ से पूरे 2,00,000 माइनस नहीं होंगे, 2,00,000 का 75% माइनस होगा, मतलब कितना? 1,50,000। हमने सिर्फ हमारा पोर्शन उठाया, हमने सिर्फ हमारा पोर्शन उठाया, तो गुडविल कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं आया। टोटल मारो तो कितना आ रहा है? 7,91,000। 7,91,000 हो गया टाली। ये थी आम जिंदगी, मैंगो लाइफ। प्लस ऐसा न करते हुए आपने क्या किया? देखो मैं अगर इसको सिंपल समराइज करूं तो आपने क्या किया? आपने क्या किया? एच लिमिटेड के 100% एसेट लिए, एस लिमिटेड के 75% लिए। एच लिमिटेड के 100% एसेट लिए, एस लिमिटेड के 75% की लाइबिलिटी ली। ऐसा ही बोलूँ? ऐसा बोलूँ चलेगा? ऐसा बोलूँ चलेगा? आपने ऐसा ही किया ना ऊपर में। इसको ऐसा ना करते हुए अगर मैंने ऐसा किया रहता तो, इसको ऐसा ना करते हुए अगर मैंने ऐसा किया रहता तो एच लिमिटेड के भी 100% लेता मैं, एस लिमिटेड के भी 100% ले लेता, एच लिमिटेड की भी 100% लाइबिलिटी ले लेता और एस लिमिटेड की भी 100% लाइबिलिटी ले लेता। और आपको नहीं लगता इसमें से जो नेट 25% है, अगर इसको मैंने रिवर्स कर दिया रहता तो क्या काम चल गया रहता? क्या नेट 25% को अगर मैंने रिवर्स कर दिया रहता तो काम चल गया रहता? क्या यहाँ से 25% रिवर्स कर लो, यहाँ से 25% रिवर्स कर लो, तो क्या काम चल गया रहता? क्या हाँ या ना में जवाब दो। काम चल गया रहता ना? एक ही बात है ना। यहाँ पे 75% लेके किया, यहाँ पे अगर मैंने 100% लेके 25% रिवर्स कर दिया रहता। किसके 100% बोल रहा हूँ मैं? एस लिमिटेड के 100% लेके हमने अगर 25% रिवर्स किए तो क्या काम चल सकता है? क्या एस लिमिटेड के 100% लेके अगर हमने 25% रिवर्स किए तो क्या काम चल सकता है? क्या हाँ या ना में जवाब दो। अ सिंपल यस और नो विल डू। क्या क्या इससे काम चल सकता है? यस ऑफ कोर्स काम चल सकता है ना। क्या हमारा इससे काम चल सकता है? बिल्कुल। क्या हमारा इससे काम चल सकता है? बिल्कुल, कोई डाउट नहीं, होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो ये वाला मेथड जो है हम फॉलो करते हैं टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट। क्योंकि आपको नहीं लगता मल्टीपल टाइम 75 का कैलकुलेशन करना इज क्वाइट डिफिकल्ट एज कंपेयर टू एक बार 25% का कैलकुलेशन करना मल्टीपल टाइम्स? क्योंकि आप बोल रहे होंगे सर 75% निकालना तो आसान था, देखो हमने निकाल लिया। बेटा समझ, यहाँ पे एक ही एसेट और एक ही लाइबिलिटी थी। जब एक्चुअल बैलेंस शीट रहती है तो उसमें क्या एक ही एसेट और एक ही लाइबिलिटी रहती है कि मल्टीपल एसेट्स रहेंगे, मल्टीपल लाइबिलिटीज रहेंगी? डोंट यू थिंक वहाँ पे मल्टीपल एसेट्स एंड मल्टीपल लाइबिलिटीज रहेंगी? हर एक को बार 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 कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है।
हर एक को बार बार कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। तो रादर देन गोइंग विद दिस मेथड, वी गो विद दिस मेथड, जहाँ पे हम एस लिमिटेड के 100% एसेट्स 100% लाइबिलिटीज ले लेंगे। एस लिमिटेड के 100% एसेट्स और 100% लाइबिलिटीज ले लेंगे और माइनॉरिटी का 25% इंटरेस्ट रिवर्स कर देंगे। माइनॉरिटी का क्या कर देंगे हम, 25% का इंटरेस्ट रिवर्स कर देंगे। तो आपको नहीं लगता यहाँ एक कैलकुलेशन बढ़ जाएगा? कौन सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा बोलो, कौन सा कैलकुलेशन बन जाएगा? कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या बढ़ जाएगा यहाँ पे अभी हमारा? कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा, कैसे करेंगे मैं वो बताऊंगा। बट यहाँ एक कैलकुलेशन, एक वर्किंग नोट बढ़ जाती है जिसको हम क्या बोलेंगे? कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। कंसेप्ट समझा क्या? कंसेप्ट समझा क्या बेटा, हाँ या ना? करना क्या है माइनॉरिटी इंटरेस्ट के साथ में वो समझा क्या? कैसे हो तो बताया ही नहीं अब तक, कैसे हो तो बताया नहीं अब तक। करना क्या है ये क्लियर है क्या सभी को? बढ़े आगे। चलिए थम्स अप दे दो अगर समझा है तो, एक बार सभी लोग एक साथ थम्स अप दे दो। करना क्या है ये समझा क्या? 75% ना लेते हुए 100% लेके 25% रिवर्स करना है। 25% क्या करना है? रिवर्स। मनन कोई डाउट है बेटा? हाँ बोल, बोलना क्या डाउट है? वही करने वाले, कैसे करेंगे बताता हूँ ना। अच्छा सम करके 75% निकाल लो तो बेटा बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर कैसे दिखेगा कि भाई क्या करंट एसेट्स है, कितने फिक्स एसेट्स है, कितने करंट इन्वेस्टमेंट्स है, कितने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, कितनी करंट लाइबिलिटी है, कितनी नॉन करंट लाइबिलिटी है, क्या वो ब्रेकअप दिखेगा क्या? नहीं बट आंसर वैसा नहीं रहता ना। अगर आप तो 75% निकाल ले टोटल मार के, तो उससे अच्छा तो टोटल मार के 25% निकाल ले। टोटल मार के 75% निकालेगा तो वही करेगा, उससे अच्छा टोटल मार के 25% निकाल ले, तो एक ही बात हुई ना। चलिए कैसे करेंगे ध्यान दो, कैसे करेंगे ध्यान दो। ये हो गया आप लोगों का बैलेंस शीट, ये आपका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हो गया। ये आ गया आपका प्रॉब्लम नंबर 4। सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग पैटर्न। स्टेप नंबर 1 क्या रहता है आपका? कैलकुलेशन ऑफ होल्डिंग पैटर्न। सब बाजू में पहले होल्डिंग पैटर्न, एच लिमिटेड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट। क्या बोलोगे? एच लिमिटेड और सबसे पहले क्या निकाल लोगे? एच लिमिटेड और माइनॉरिटी इंटरेस्ट का होल्डिंग पैटर्न। एक मिनट, हाँ ये सब जगह पे स्पेलिंग चेंज करने दो यार। क्या निकाल लेंगे हम? होल्डिंग पैटर्न कितना आएगा बेटा? होल्डिंग पैटर्न लिखो क्या यहाँ? 1,500 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 100, 75% और 25%। हाँ या ना में जवाब दो, यस और नो में जवाब दो। सिंपल यस और नो विल डू। जमेगा यहाँ तक? ये 1,500 कहाँ से लाया? 1,500 शेयर्स यहाँ दिए हुए थे, इसके कितने शेयर्स थे? 2,000 शेयर। 2 लाख डिवाइडेड बाय 100, 2,000 शेयर्स। तो 75% हो गया एच लिमिटेड का और 25% हो गया माइनॉरिटी का। एक वर्किंग नोट बनेगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, एक वर्किंग नोट बनेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, एक वर्किंग नोट बनेगा ओन प्रॉफिट। सर 2 नंबर गायब है। 2 नंबर गायब नहीं है, क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है इसकी। 2 नंबर गायब नहीं है। एस लिमिटेड का कुछ भी प्रॉफिट नहीं है ना अभी तक। प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड रहते हैं। अभी एस लिमिटेड के कोई प्रॉफिट्स है क्या? खुद के प्रॉफिट्स जो रहेंगे वो एच लिमिटेड के स्टेप 5 में जाएंगे, बट सब्सिडरी के प्रॉफिट स्टेप नंबर 2 में। और अभी आले क्वेश्चन में क्या सब्सिडरी के प्रॉफिट्स है क्या? नहीं। तो स्टेप नंबर 2 की ज़रूरत नहीं है। जब प्रॉफिट्स आएंगे तब स्टेप नंबर 2 की भी ज़रूरत पड़ेगी। हम तब देखेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। अभी आगे बढ़ो, अभी आगे बढ़ो, बोलो हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखो, संद्री एसेट्स है। संद्री एसेट्स कितना है? 6,05,000 और 2,48,000। संद्री एसेट्स हो गए आपके एच लिमिटेड के 6,05,000 और 2,48,000। आर वी गोइंग टू टेक 75% और 100%? क्या हम 75% लेने वाले कि 100% लेने वाले? 100%, 75% नहीं। अगला क्या है? इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड। ये तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के कैलकुलेशन के लिए चला जाता है।
इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, बराबर है ना, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए लग जाएगा हमको ये। अगला क्या हो जाएगा, कैपिटल है हमारा, कैपिटल तो 6 लाख रुपए पूरा का पूरा वैसा ही दिखता है। रहा सवाल एस लिमिटेड के 2 लाख के कैपिटल का। मेरे को बताओ एस लिमिटेड का जो 2 लाख का कैपिटल है, इस पर पूरा हक एच लिमिटेड का है कि कुछ हक माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी है? पूरा हक एस लिमिटेड का है कि कुछ हक माइनॉरिटी का भी है? कुछ हक माइनॉरिटी का भी है ना। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, 2 लाख का 75% जो है वो एच लिमिटेड का है और 2 लाख का 25% जो है वो माइनॉरिटी का है, तो चलेगा? चलेगा, बोलो हाँ या ना। कितना हो जाएगा, 2 लाख का 75% जो है वो चला जाएगा यहाँ पे, 2 लाख का 75% कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के कैलकुलेशन के लिए। बट 2 लाख का जो 25% माइनॉरिटी का है वो माइनॉरिटी को दे दो। एक चीज समझो, मैंने कल भी लास्ट क्लास में चीख चीख के बताया था, ये डेबिट है, डेबिट में क्रेडिट किया इसलिए ये माइनस हुआ, बट माइनॉरिटी इंटरेस्ट को क्रेडिट बैलेंस ही रहता। तो क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिट रहेगा तो ऐड ही होगा ना। इस वाले स्टेप को डेबिट बैलेंस है, बट इस वाले स्टेप को कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। अरे ये शुरू डेबिट से हुआ था ना, अब ये शुरू ही पहली बार हो रहा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट शुरू ही पहली बार हो रहा है, तो क्रेडिट प्लस में लिख दो, कोई दिक्कत है क्या? क्रेडिट प्लस में लिख दो, कोई दिक्कत है क्या? समझा क्या रे, क्या बोला? कॉस्ट ऑफ कंट्रोल डेबिट बैलेंस का वर्किंग नोट है और माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्रेडिट बैलेंस का वर्किंग नोट है। चलेगा ऐसा बोलूं तो? चलेगा ऐसा बोलूं तो? हाँ या ना? पक्का श्योर? पक्का श्योर जमेगा? बढ़ू आगे यहां से, बढ़ू आगे यहां से। अगला एक लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस ओन प्रॉफिट बोल के, एच लिमिटेड के ओन प्रॉफिट बोल के यहाँ आ जाएंगे। क्रेडिटर्स भी हम 100% ले लेंगे एच लिमिटेड एस लिमिटेड के, क्रेडिटर्स भी हम 100% ले लेंगे एच लिमिटेड एस लिमिटेड के। अब 2 मिनट सुन लेना मेरी बात, 2 मिनट सुन लेना, फिर हम सब लॉजिक, सब कंसेप्ट, सब फंडे पे बात करेंगे। आपका कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो जीरो है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो जीरो है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है उसको 50,000 रुपये बोलूँ तो चलेगा ना। और ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो है वो रिवर्स होता है ना, माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिवर्स करना था। हमारा फंडा क्या था, हम सारे एसेट्स ले ले, सारी लाइबिलिटीज ले ले और नेट बैलेंस रिवर्स कर ले। इसका तरीका क्या हो सकता था भाई, 2,48,000 का 25% रिवर्स करो, कितना होता था 2,48,000 का 25%? 2,48,000 का 25% रिवर्स करो, 2,48,000 का 25%, ये होता था 62,000, यहाँ लिखते थे 62,000। फिर 1,23,000 का 25% रिवर्स करते, 1,23,000 का 25% रिवर्स करते, कितना होता 90,000। कुछ तो भी गड़बड़ किया मैंने, ओहो ओहो ओहो, 1,23,000 नहीं 48,000 का 25% रिवर्स करते, कितना होता 12,000। 48 का 25% रिवर्स करते कितना होता 12,000। मेरे को एक चीज बताओ, 62,000 इसका रिवर्स होता और 12,000 उसका रिवर्स होता, तो इन दोनों को मिला के अगर मैं ऐसा बोल दूं तो मैं सही हूं या गलत हूं? इन दोनों को मिला के अगर मैं ऐसा बोल दूं तो चलेगा क्या कि 50,000 से एक ही रिवर्स कर, 50,000 से 2 बार रिवर्स करने की जगह नेट 50,000 से रिवर्स कर दे तो काम चलेगा क्या? नेट 50,000 से रिवर्स कर दे ऐसा बोलूँ तो काम चलेगा क्या, हाँ या ना? और आपको नहीं लगता 50,000 आप बहुत कंफर्टेबली और एक कैलकुलेशन में निकाल पाए? 50,000 आप बहुत कंफर्टेबली और एक कैलकुलेशन में निकाल पाए? दैट 50,000 इज नथिंग बट 25% ऑफ 2,48,000 एंड 48,000। 2,48,000 में से 48 गए तो 2 लाख आता है, 2 लाख का 25% है ना। आपको नहीं लगता वो 2,48,000 माइनस 48,000 इज नथिंग बट 2,48,000 एंड 40, एक मिनट, इज नथिंग बट आपके करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, या आपके एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। और बेटा बचपन में मैंने आपको पढ़ाया था एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज नथिंग बट योर शेयर कैपिटल ना। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज आर नथिंग बट एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज इज शेयर कैपिटल। तो मैं एसेट और लाइबिलिटी का परसेंटेज रिवर्स करूं या मैं शेयर कैपिटल का परसेंटेज रिवर्स करूं, ये दोनों अलग अलग बात हुई कि सेम बात हुई? मैं एसेट और लाइबिलिटीज का परसेंटेज रिवर्स करूं या ओनर्स फंड का परसेंटेज रिवर्स कर दूं, वेदर दिस इज टू डिफरेंट थिंग और सेम थिंग? ये दो अलग अलग बातें हुई कि सेम बातें हुई?
एक एक करके एसेट का परसेंटेज रिवर्स करो, एक एक करके एसेट का परसेंटेज रिवर्स करो, फिर लाइबिलिटी का परसेंटेज रिवर्स करो। इससे बेहतर क्या है? इससे बेहतर क्या है? नेट शेयर होल्डर्स फंड का बैलेंस रिवर्स कर दो। नेट शेयर होल्डर्स फंड का बैलेंस रिवर्स कर दो, चलेगा क्या? एक एक एसेट लाइबिलिटी का बैलेंस रिवर्स करने की जगह नेट शेयर होल्डर फंड का बैलेंस रिवर्स कर दूं तो चलेगा क्या? समझा क्या? एक एक बैलेंस रिवर्स करने की जगह अगर मैं नेट शेयर होल्डर का बैलेंस रिवर्स कर दूं तो चलेगा क्या? हाँ या ना? थम्स अप दो, यहाँ पे थम्स अप दो। समझा है तो फटाफट थम्स अप दो। तो बेटा मनन, जो तू पूछ रहा था कि सर टोटल एसेट्स और टोटल एसेट्स का 75% ले लो, उससे आसान उसके कैपिटल फंड का 25% लेना रहेगा ना। टोटल एसेट का 75% लेने से बेहतर कैपिटल फंड का 25% लेना रहेगा ना। हाँ या ना में जवाब दे मनन। हो गया। होल्ड ये खुद के प्रॉफिट्स ले जाओ स्टेटमेंट में, ओन प्रॉफिट्स आ गए यहाँ पे, बैलेंस कर लो, आपको शायद टैली भी मिल जाए। और ये क्या टैली? माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिवर्स करना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या करना है आपको? रिवर्स। दिस इज हाउ माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी एडजस्टेड। दिस इज हाउ माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल बी एडजस्टेड। कोई डाउट है तो रेज योर हैंड, समझा है तो लास्ट थम्स अप दे दो ताकि हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सके, आपको लिखने का मौका दूं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सके। कोई डाउट है तो रेज योर हैंड। कंसेप्ट समझा है? अब इसको मैकेनिकल स्टेप्स में डाल दे। एक मिनट लिख लो, पहले लिख लो, पहले बच्चा लोग लिख लो, सभी लोग फटाफट लिख लो। डन। डाले इसको मैकेनिकल स्टेप्स में डाले। शैल आई पुट इट इनटू द मैकेनिकल स्टेप्स जो हमको फॉलो करनी चाहिए या करनी पड़ेगी? कैसा? चलो अब एक काम करो, जैसा प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 में आ जाओ। कहाँ गए? हाँ ये रहा प्रॉब्लम नंबर 5। अभी तक के हमारा क्या हुआ? वहाँ पे 1.5 लाख का ही एसेट्स था, 1.5 लाख के शेयर्स थे। अब जरा यहाँ देखना, इन्वेस्टमेंट कितने की खरीद रखी है इसने? इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख की खरीदी कि 1,60,000 की है 1,500 ही। तो ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट 1,60 में खरीदी है तो 10,000 का गुडविल। अब आपका यहाँ गुडविल वगैरह निकलेगा या नहीं निकलेगा? बाकी तो पूरा वैसा ही है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकलेगा और वगैरह। ट्राई करना चाहोगे अभी के अभी फटाफट? स्टेप्स याद रखना। स्टेप नंबर 1 होल्डिंग पैटर्न, स्टेप नंबर 2 है नहीं अभी, स्टेप नंबर 3 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, 4 माइनॉरिटी इंटरेस्ट और 5 ओन प्रॉफिट्स। 5 क्या हो जाएगा? ओन प्रॉफिट्स। इसको ध्यान में रखते हुए फटाफट अभी के अभी मेरे को सॉल्व करके दिखाओ प्रॉब्लम नंबर 5। कमान अरिया फास्ट, जल्दी।
एक जन का डन करके आ गया है, बाकी हाँ जी, चलिए हो गया है सभी का सॉल्व करके। आई होप दैट वाज सफिशिएंट टाइम। सॉल्व करें इसको, सॉल्व करें फटाफट फास्ट। सबसे पहले एसेट साइड से शुरू करना, मैंने आपको बताया इजी जाता है, बट उसके पहले भी हम क्या निकाल लेंगे, होल्डिंग पैटर्न। होल्डिंग पैटर्न कैसा है, 1,500 शेयर्स है भाई साहब के पास, 1,500 शेयर्स है 2,000 में से, तो कैसा हो जाएगा, एच लिमिटेड का अगर शेयर निकालना है तो 1,500 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 100 कितना होगा, 1,500 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 100, 75%। माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 25%। माइनॉरिटी इंटरेस्ट 25%। स्टेप्स के नंबर दे देना, कास्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड ओन प्रॉफिट, कास्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड ओन प्रॉफिट। जमता है यहाँ तक, हाँ या ना, यस और नो। बढ़ू आगे। एस लिमिटेड के सॉरी सन्ड्री एसेट से पूरे ले लो, 595 और 248 पूरा, 595 और 248 हो गए एसेट्स। अब क्या है, इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्या हो जाएंगे, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 1,60,000, इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड 1,60,000। जमता है यहाँ तक। अगला क्या है, शेयर कैपिटल, शेयर ऑफ ये हमारे शेयर कैपिटल जो है वो पूरे, बट इनके शेयर कैपिटल का बंटवारा होगा ना, इनके शेयर कैपिटल का बंटवारा होगा। हमारा हमारा पोर्शन जो है 2,00,000 का 75% वो इन्वेस्टमेंट से माइनस क्रेडिट होगा। डेबिट में क्रेडिट, एवरी ट्रांजैक्शन मस्ट हैव टू इफेक्ट, डेबिट बैलेंस डेबिट में जा रहे, क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट में जा रहे। ये डेबिट में क्रेडिट माइनस और ये क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, ये समझा क्या, हाँ या ना। ये जो थोड़ी देर पहले बताया था, ये क्रेडिट का लेजर है, यानी ये क्रेडिट का नोट है, ये डेबिट का नोट है, बरोबर। अगला प्रॉफिट, यहाँ चला गया ये। मेरे को बताओ ये स्टेप 5 ये काय का नोट है, डेबिट का या क्रेडिट का। स्टेप नंबर 5 डेबिट का नोट है या क्रेडिट का नोट है, डोंट डू क्रेडिट का नोट, दिस इज क्रेडिट का नोट, हाँ या ना। ठीक है, जो भी है। अगला है क्रेडिटर्स 75 और 48, 75 और 48 पूरा हो गया। बैलेंस करो एक 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 करके, कितना बैलेंस आ रहा है, 1,00,000 रुपए। 1,60,000 की इन्वेस्टमेंट के बदले में 1,50,000 रुपए ही मिले, तो 10,000 रुपए हमने ज्यादा दिए, तो क्या हम बेवकूफ है क्या, जो 10,000 रुपए हमने ज्यादा दिए उसके लिए हम बेवकूफ है क्या। हाँ, हमने ये जो ज्यादा दिए ये काहे के लिए दिया होगा, बेटा बोलो, हमने जो ज्यादा दिए वो काहे के लिए दिया होगा। गुडविल, गुडविल विल अपीयर इन बैलेंस शीट के एसेट साइड में। स्टेप नंबर 3 से लाया 10,000 का गुडविल। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। ओन प्रॉफिट को क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। खत्म, टैली कर लो। 8,53,000 कितने लोगों का टैली हुआ, रेज योर हैंड। कितने लोगों का टैली हुआ, रेज योर हैंड, फास्ट फास्ट। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा खेले आप लोग।
छाप लो फुर्ताई से। डन। प्रॉब्लम नंबर 6 फटाफट, 2.5 मिनट है अभी के अभी सॉल्व करो। प्रॉब्लम नंबर 6, हरी अप फास्ट। हो गया क्या? 4 डन आ गए मेरे को। बाकी क्या आता है इसमें? नेट प्रॉफिट आया ना? हाँ, कैपिटल रिजर्व, सॉरी नेट प्रॉफिट नहीं, कैपिटल रिजर्व आया ना, यस और नो? कैपिटल रिजर्व आता है, क्या आता है? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। चलो करेंगे सॉल्व, फटाफट कर दे सॉल्व। एसेट साइड से शुरू करना। एसेट साइड में पहला आइटम क्या है आपका? सन्दरी एसेट 6,10,000, सन्दरी एसेट 6,10,000 और 2,48,000। इन्वेस्टमेंट्स है 1,45,000 और 1,500 शेयर्स इन एस लिमिटेड। तो इन्वेस्टमेंट्स चले जाएंगे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड पे 1,45,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये, बट हम होल्डिंग पैटर्न निकालना भूल गए। होल्डिंग पैटर्न कैसे निकलेगा? एच लिमिटेड का 1,500 डिवाइडेड बाय 2,000 इंटू 100, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 25%। ठीक है, हो गया। एसेट साइड खत्म हो गया। लाइबिलिटी में हमारा शेयर कैपिटल है वो आ जाएगा यहाँ। भाई साहब के शेयर कैपिटल का बंटवारा होगा। 75% जाएगा शेयर इन एस लिमिटेड, 25% जाएगा आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट, वहाँ माइनस यहाँ प्लस। वो डेबिट का नोट है, ये क्रेडिट का नोट है। प्रॉफिट हमारे ओन प्रॉफिट है, वो चले जाएंगे यहाँ पे। क्रेडिट का नोट है बेसिकली, अगर आप नोट से पूछना चाहो तो वो क्रेडिट का नोट है। उसके बाद में अगला क्या हो जाएगा आपका? सन्दरी क्रेडिटर्स, सुंदरी क्रेडिटर्स आ जाएंगे आपके बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में 100% पे, दोनों के। हो गया, इसको बैलेंस कर लो। 25,000 नेगेटिव आया। आपको नहीं लगता आपने पैसे कम दिए और वैल्यू ज़्यादा का मिला? कैपिटल रिजर्व, क्या बोलेंगे इसको हम? कैपिटल
रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये देखो नेगेटिव आया, ये क्रेडिट बैलेंस आ गया ना, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, क्रेडिट ज़्यादा है, नेगेटिव आया मतलब क्रेडिट ज़्यादा है, दिख भी रहा है क्रेडिट ज़्यादा है, फायदा है, फायदा कैपिटल रिजर्व कहाँ चला जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बोलो हाँ या ना। यस और नो। माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा 50,000, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 50,000, यस और नो। ये चला जाएगा हमारा इधर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, क्रेडिट का नोट है, क्रेडिट यानी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस ये भी हमारा ही है, ये चला जाएगा बैलेंस शीट के लाइन। आपको समझा क्या, देखो तीन चीज़ें हम लेके आते हैं नीचे से, तीन चीज़ें हम वर्किंग नोट से लाते हैं। आपको नहीं लगता ये तीन चीज़ें वर्किंग नोट से लाना थोड़ा सा बिट डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है? एक मिनट, ये तीन चीज़ों को वर्किंग नोट से लाना कई बार अब बिट डिफिकल्ट सिचुएशन हमारे पास आ जाती है, इसलिए मैंने स्टेप्स बना दिए, उनके क्या बना दिए स्टेप्स। वहीं अगर मैं कैलकुलेशन करने की कोशिश करूँ, होता नहीं क्या, वहाँ कैलकुलेशन नहीं हो सकता क्या, कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन वहाँ नहीं हो सकता क्या? अब कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन यहाँ शुरू करूँ यहाँ शुरू करूँ, ये भी क्वेश्चन है। अगर डेबिट बैलेंस आया तो गुडविल, नहीं तो फिर कैपिटल रिजर्व, शुरू कहाँ करूँ? चलो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप यहीं कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ कर सकते हो, बट ठीक है ना, एक एक स्टेप बनाने में, एक वर्किंग नोट बनाने में कितना ही समय लग रहा है, जितना वहाँ लिखने को टाइम लगेगा उतने समय में ये बन भी जाएगा ना। और ये क्वेश्चन बनते ना रे एमसीक्यू में, इतने इतने से क्वेश्चन बन जाते हैं। वो बोलता है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालो, वो बोलेगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालो, तो इंडिपेंडेंटली निकालते भी आना चाहिए ना हमको, इंडिपेंडेंटली पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसको इंडिपेंडेंटली निकालते भी आना चाहिए। ठीक है, देख लो इसको, लिख लो फटाफट। जमेगा? यस और नो? वरुण मनन कोई डाउट है क्या? सातवां प्रॉब्लम, नहीं नहीं सातवां नहीं शुरू करना है, सातवें में कुछ अलग चीज़ें होंगे ही नहीं सॉल्व तुमसे, गलत ही करोगे, गलत करने से अच्छा है मत करो। यहाँ पे अगर सातवें प्रॉब्लम्स की हम बात करें तो अब आपको नहीं लगता क्या कि एस लिमिटेड के बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है और जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है? एस लिमिटेड के बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो ये कैलकुलेशन अब कहाँ होने वाला है, ये कैलकुलेशन कहाँ होने वाला है? अब स्टेप नंबर 2 के दरवाजे यहाँ से खुलेंगे, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड बोलते हैं हम उसको, प्री एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स ऑफ एस लिमिटेड। कैसे, क्या, कब, ये सब मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। इसको बहुत फ्रेश माइंड लगता है, इसमें समझने में बहुत बाल के खाल उधेड़ी उधेड़ी जाती है, तो ये सब पे हम चर्चा कब करेंगे, ये सब पे चर्चा कब से शुरू करेंगे हम, कल से। ठीक है, बोलो हाँ या ना। क्या है, साथ में 3 क्वेश्चंस कराना ज़रूरी है, 7, 8, 9, इवन कुछ हद तक के 10 तक के, ये 4 क्वेश्चन साथ में करवाना ज़रूरी है। मैं अभी करवा दूंगा, फिर वो कल सेम कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो दिक्कत हो जाएंगी। तो आज यहीं रुकते हैं, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। कोई डाउट है क्या अब तक के, अब तक के कोई डाउट है क्या? एनी डाउट टिल नाउ? नो। चलो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।